हेलो गाइस, ये अक्टूबर मंथ की मैगज़ीन, पूरी फुल मंथ की मैगज़ीन के मैंने सारे नोट्स बना लिए। अक्टूबर के हैं ये, विज़न आईएएस मैगज़ीन से बनाए शॉर्ट नोट्स, लगभग 13-14 पेज में कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट में 2-4 टॉपिक बचे, वो मैं बाद में करके इसकी भी वीडियो बना दूँगी। लास्ट में इसमें जो है अभी हम कुल 13 पेजेस हैं, कुछ पूरा अक्टूबर मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ओनली फैक्ट्स प्रीलिम्स के हिसाब से ये बना हुआ है वीडियो, तो ये रिवीजन में काम आएगा। तो इसे आप लोग भी पूरा देखना, 2-3 बार रिवीजन करने से ये पूरा मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहला ही टॉपिक था पॉलिटी में सीबीआई बनाम भारत। तो सीबीआई अनुच्छेद 131 जो है सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इसके तहत शीर्ष न्यायालय केंद्र और राज्य अथवा राज्यों के मध्य एक तरफ राज्य एवं केंद्र एवं राज्य या राज्यों के बीच तथा 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद का निपटारा करता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता से रिलेटेड है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो यहाँ राज्यों के बीच में या फिर केंद्र राज्य के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके विवादों का निपटारा करता है। इसमें एक बात ध्यान करने वाली है, जो मैंने उसमें लक्ष्मीकांत में पढ़ी थी या फिर किसी और जगह पे शायद मैंने इसको नोट किया था, कि इसमें यूटी शामिल नहीं है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान आदि जैसे 8 राज्यों में वर्तमान में सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले लिए। तो इसमें सामान्य जो सहमति है, इसके बारे में हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखा है, जो प्री के हिसाब से वही लिखा है मैंने। तो इसमें 8 राज्यों ने ली है, और पुलिस जो है राज्य का विषय होता है, राज्य सूची का विषय है। सीबीआई की स्थापना करने वाले मतलब सीबीआई की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत हुई है। उसके बाद सीबीआई केंद्रीय एजेंसी के रूप में पुलिस की भांति अपना कार्य करती रही। डीपीएससी अधिनियम, डीपीएससी मतलब यहाँ पे लिखा है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 अधिनियम की धारा 5 और 6 क्रमशः अन्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार तथा राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता से संबंधित है। तो उसका सीबीआई के लिए जो सामान्य सहमति है वो क्या है? तो सीबीआई के लिए सामान्य सहमति, सीबीआई को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करनी होती है। राज्य सरकार की सहमति या तो मामला विशिष्ट या फिर सामान्य हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। या तो किसी एक विशिष्ट मामले से रिलेटेड हो या फिर जो सामान्य ही हो, सामान्य हो। आमतौर पर अपने राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए सामान्य सहमति दी जाती है। नहीं तो सीबीआई को प्रत्येक मामले में राज्य सरकार को अन्वेषण करना पड़ता है, मतलब राज्य सरकार को पहले बताएंगे, उसके बाद वहाँ पर जांच करेंगे। अब अगला टॉपिक है सार्वजनिक खरीद अधिप्राप्ति और परियोजना प्रबंधन। सार्वजनिक खरीद अधिप्राप्ति और परियोजना प्रबंधन। हाल ही में वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसने? वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने वर्तमान में सामान्य वित्तीय नियम 2017 और वित्त मंत्रालय की खरीद नियमावली सामान्य दिशा निर्देशों के रूप में कार्य करते हैं। इनका सभी एजेंसियों द्वारा पालन किया जाता है व ये इनके साथ अपने खरीद नियम निर्मित कर दोनों का साथ में पालन भी करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमान है कि भारत में सार्वजनिक खरीद सकल घरेलू उत्पाद का 30% है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अनुमान है कि भारत में सार्वजनिक खरीद सकल घरेलू उत्पाद का 30% है। न्यूनतम लागत चयन पद्धति का चयन, यह विधि नियमित वस्तुओं
और गैर परामर्शी सेवाओं की खरीद के लिए उत्तम है। वह उच्च प्रभाव व तकनीकी रूप से जटिल खरीद में यह इष्टतम वितरण, अप्रदर्शन, उच्च उपयोग अवधि, लागत, विलंब तथा मध्यस्थता का कारण बनती है। इसमें जो है अच्छा, यहाँ पे ये जो दिशा निर्देश हैं जो प्रिंट करके लिखाने के लिए मैंने 5 नंबर किया, तो उसमें डायलॉग बॉक्स वगैरह होंगे, तो वो मैं बाद में वीडियो में ऐड कर दूंगी। इसमें खरीद सरकारी पर WTO समझौता, सरकारी खरीद पर WTO जो समझौता है, कई WTO सदस्यों पर ये लागू होता है लेकिन सभी पर नहीं लागू होता है। ये बहुपक्षीय समझौता है और भारत इसका पक्षकार नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक है। कब से? 2010 से। तो सरकारी खरीद पर WTO समझौता का भारत इसका पक्षकार नहीं है लेकिन पर्यवेक्षक है 2010 से। यह शामिल की गई वस्तुओं, सेवाओं और निर्माण सेवाओं की खरीद के संबंध में अनुबंध के पक्षकारों के आपूर्तिकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय उपचार और गैर भेदभाव की गारंटी देता है। अब अगला जो है टॉपिक है राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह है, नागरिकों का समूह है। ये नागरिकों का एक ऐसा संगठित समूह है जिसका शासन के संबंध में समान विचार होता है, यह एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। संविधान में सहकारी समितियों के यहाँ पे जो है गठन के लिए प्रावधान, संविधान में सहकारी समितियों के गठन के लिए प्रावधान है। ये तो पॉइंट सबको ही पता होगा। राजनीतिक दल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस चीज़ को ये पॉइंट है कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के कुछ आधार पर किसी विधि निर्माता यहाँ पे क्या है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ आधार पर किसी विधि निर्माता या उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है, लेकिन दलों के भीतर पदाधिकारियों की नियुक्ति को नियमित करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कुछ आधार पर किसी विधि निर्माता या उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। ये जो वो होते हैं उम्मीदवार, जो चुनाव वगैरह के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, लेकिन दलों के भीतर जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति को नियमित करने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई कानून नहीं है। किसी राजनीतिज्ञ को विधि निर्माता के पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन वह अपने दल के भीतर उच्च पद पर बना रह सकता है। इसमें है किसी राजनीतिक नेता को विधि निर्माता के पद से अयोग्य घोषित कर भी दिया जाए तो भी वो अपने दल के भीतर उच्च पद पर बना रह सकता है। भारतीय चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों के कामकाज को नियमित करने की शक्ति नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम सामाजिक कल्याण संस्थान एवं अन्य 2002 वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि चुनाव आयोग दल के आंतरिक लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता है। यूके में कंजर्वेटिव पार्टी की एक केंद्रीय परिषद, कंजर्वेटिव जो पार्टी है उसकी एक केंद्रीय परिषद और कार्यकारी समिति होती है, जिनकी वार्षिक बैठकों में अध्यक्ष, चेयरमैन और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर करने वाले क्वेश्चन पॉलिटी में आ जाते हैं, जो यूके से इंडियन उसको जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उनसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है नोट करने के लिए कि यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी की केंद्रीय परिषद और कार्यकारी जो समिति होती है, जिनकी वार्षिक बैठकों में अध्यक्ष, चेयरमैन और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार द्वारा गठित कई समितियों ने देश में राजनीतिक दलों के पारदर्शी तरीके से कार्य करने का प्रबल समर्थन किया है। इन समितियों में कौन कौन सी समिति है? दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत समिति सम्मिलित हैं। वर्ष 1999 की विधि आयोग की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचनाओं और दल के आंतरिक लोकतंत्र को नियंत्रित करने के लिए एक विनियामकीय रूपरेखा लाने का सुझाव दिया गया था।
लास्ट ईयर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें ये जो सुझाव सजेशन जो दिए हुए हैं उसके बारे में एक पॉइंट था उसमें। राजनीतिक दल पंजीकरण और कार्यप्रणाली का विनियमन विधेयक 2011 का प्रारूप। केंद्रीय कानून मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संविधान, कामकाज, वित्त पोषण और खातों, लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों को विनियमित करना था। भारत में राजनीतिक दलों के लिए कानून, संविधानेतर संस्थाएं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A5 भारत निर्वाचन आयोग की आवश्यक शर्तों में यह भी सम्मिलित है कि पार्टी के आवंटन के साथ, इसमें यहाँ पे जो है नीचे इसमें दिया हुआ है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। संविधानेतर संस्थाएं हैं, एक जो कानून है उसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी है और भारतीय निर्वाचन आयोग की आवश्यक शर्तों में भी है। तो इसमें यहाँ पे राजनीतिक दलों से संबंधित एकमात्र प्रमुख कानूनी प्रावधान है ये भारत में राजनीतिक दल से रिलेटेड लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A5 जो है वो एकमात्र वो है कानून। इसमें आदेश दिया गया है, ये नंबर जो 2 पॉइंट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में, इसमें आदेश दिया गया है कि एक राजनीतिक दल को कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के साथ साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा का प्रदर्शन करना होगा। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा हुआ है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता का सम्मान करना होगा। उसके बाद में यह है भारतीय निर्वाचन आयोग की आवश्यक शर्तों में यह भी सम्मिलित है कि पार्टी के आवंटन के साथ पार्टी की पार्टी की संगठनात्मक संरचना से संबंधित दस्तावेज और सूचना होनी चाहिए। पार्टी की संगठनात्मक संरचना से संबंधित दस्तावेज और सूचना होनी चाहिए। इसके अंगों की शक्तियों और कार्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया, सभी पदाधिकारियों का विवरण और उनके चयन की प्रक्रिया की जानकारी भी होनी चाहिए। अगला टॉपिक है दल बदल रोधी कानून। 1967 और 1972 के बीच राज्य के आधे से अधिक विधायकों ने कम से कम एक बार दल बदल किया। तो 1968 में तत्कालीन जो गृह मंत्री थे YV चौहान, उनकी अध्यक्षता में दल बदल समिति को नियुक्त किया गया। 1973 में सरकार ने दल बदल पर अंकुश लगाने के लिए जो 32वां संविधान